Now, find direction cosine of two lines which are connected by relation. ये दो lines आपस में connected है with this relation. So what we have to find? We have to find direction cosines. We cannot find direction cosines directly without knowing the DRs, direction ratios. So first of all we have to find direction ratios. उसके बाद क्या मालूम करेंगे? Direction cosine. So first of all L solution. First line is given to me L minus 5m plus 3n किसके बराबर है? So L क्या हो जाएगा? वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस 3n क्या हो जाएगा? माइनस. I got the value of L in terms of m and n. So I will substitute this L value in the second equation so that I could find the factors. 7 L की जगह पे क्या रखेंगे? 5m minus 3n whole square plus 5 square minus 3n square. क्लियर है? ठीक है सर. So I will expand a minus b whole square. Yes. A square plus b square minus 2a b plus 5m square minus 3n square. ठीक है. जाफर देखो ये लाइन से अपन क्या करें? L मालूम कर लिया. L पे लेके जाके सेकेंड लाइन में रख रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे. तो L की जगह पे क्या रखे अपन? 5m minus 3n रखे प्लस as it is एक्सपैंड करें. So this will become now शाबाश. Okay, 2 5 are 10, 10 3 are 30 mn plus 5m square 3n square 155. कितना बनेगा? 175. श्योर? यस सर. 175 m square. 7 9s are 63 n square. 7 3s are 21 0 mn 5m square 3n square equals to 0. 175 plus 5 कितना बनेगा? 180. 63 minus 3. So this will be now 180 m square. बीच में हम mn को रखेंगे 210 mn and this will be plus 60 n square. All these are divisible with the table of 10. 10 से कर लेंगे. ठीक है. तो ये 18 m square. Further is it divisible? Yes, 3 से कर सकते हैं. Very good. 3 9s are no 3 6s are 3 7s are 3 2s are. Further divisible है. अब यहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे. क्या निकालेंगे? फैक्टर्स. 6 2s are 12. 4 3s are 12. -4 -3. ठीक है. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा. कैन बी राइट -4 -3 -7 हो जाएगा. तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसको स्प्लिट करेंगे. 6m square माइनस वेरी गुड -4mn -3mn प्लस 2n स्क्वायर. क्लियर है? व्हाट कैन आई टेक कॉमन सर? 2m ले सकता हूँ सर. तो ये 3m minus 2n हो जाएगा सर. From here what can I take common? Minus n. If I take common 3m minus 2n. If you open the bracket, it will become the same. 2m
इंटू 3n 6m स्क्वायर, 2n माइनस 2n माइनस 4mn, ठीक है, माइनस n इंटू 3m माइनस 3mn, माइनस इंटू माइनस प्लस n इंटू 2n 2n स्क्वायर, ठीक है सर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 3m माइनस 2n माइनस, ओके फाइन, 2m, क्लियर है. सो दो m के वैल्यूज आएंगे या दो n के वैल्यूज लो. सो आई विल टेक 3m माइनस 2n इक्वल्स टू 0, 2m माइनस n इक्वल्स टू 0. m क्या बनेगा? 2n बाई 3 और यहाँ बनेगा n बाई 2. तो m के कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 2. केस 1, m इक्वल्स टू 2n बाई 3. केस 1 में मैं क्या लूँगा? m की वैल्यू ये लूँगा. लेके जाके कहाँ रखूँगा? ये इक्वेशन 1, यहाँ पर एक इक्वेशन 1 बना देंगे ताकि मुझको l मालूम हो जाएगा. सो l इक्वल्स टू 5, m वैल्यू इज माइनस 3n. अब पूरा ये n में आ गया, कुछ भी नहीं है, बाई 1. सो 10n माइनस 3 3 ज़ा 9n बाई 3, ये बन जाएगा n बाई 3. l की वैल्यू क्या रही? n बाई 3. क्लियर है? सो नाउ आई गॉट, जब मैं m की वैल्यू क्या रखा? 2n बाई 3, तो l की वैल्यू क्या आ रही? n बाई 3. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, केस 1 को क्या करेंगे? l इज टू m इज टू n, l m n. l की वैल्यू क्या है सर? m की वैल्यू क्या है? और n नहीं मालूम है, n को वैसे ही रखो. n कैंसिल हो जाएगा सारा. सो दिस बिकम 1 बाई 3, 2 बाई 3, 1. तो ये बन जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 3. सो दिस आर द डी आर्स वैल्यू. ये डायरेक्शन रेशियोज है. ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज. अपने को क्या मालूम करने का है? DCs मालूम करना है. दिस आर द डी आर्स. ये क्या है? डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज. सो हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस? इसका फॉर्मूला है L बाई ए, कुछ भी L बाई ए नहीं बल्कि L बाई आर, M बाई आर, N बाई आर, ठीक है. सर R कैसा मालूम करूं मैं? R कैसा मालूम करूं? R का फॉर्मूला है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस ले लेंगे अपन, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R. रूट L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर. L की वैल्यू क्या है सर? 1 स्क्वायर. थोड़ा बेस से लेना, हाँ. प्लस M की वैल्यू क्या है सर? 2. N की वैल्यू क्या है सर? 3 स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? रूट 14. सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बिकम नाउ L बाई आर 1 बाई रूट 14, M इज 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14. सो दिस आर द DCs. ये क्या है? DCs. दिस आर DCs. सो अपने को क्या मालूम करने के लिए कहा है? डायरेक्शन कोसाइंस. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ केस 1. केस 1 का हुआ है, सिर्फ इस केस 1 का है. अब केस 2 का भी मालूम करना है, ठीक है. केस 2 का मालूम करना है. डस्टर थोड़ा इसको और हटाओ, उसको आहिस्ता से, इतना तो भी यहाँ तक तो भी लाओ. आ गया यहाँ तक, ठीक. केस 2. केस 2 क्या है सर? केस 1 में क्या करें अपन? m की वैल्यू क्या लिया? 2n बाई 3. केस 2 इज n बाई 2. तो l क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूट इन 1. 1 क्या है सर? l इक्वल्स टू 5m माइनस 3n. 5 m की जगह पे क्या रखेंगे? कुछ भी नहीं है, बाई 1. 5 1 2 3 ज़ा माइनस n बाई 2. तो डी आर्स का फॉर्मूला क्या है? L इज टू
m is to n। l की वैल्यू क्या है? m n ही रखो, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 1/2 1। सो माइनस 1 is to 1 is to 2। l भी आ गया, m भी आ गया और n। तो r मालूम करके रख लेंगे। r कैसा मालूम करेंगे? रूट l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्या बनेगा? 6। ठीक है, तो DCs क्या बन जाएगा? DCs का फॉर्मूला क्या है? L बाई आर। L क्या है? माइनस 1/√6 1/√6 2/√6। 100% करेक्ट आंसर है। यहाँ तक जो कोई लिखेगा उसको पूरा D to 7 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा उसका। ठीक है।